अगर ये रीडिंग आपको 8th ऑफ अगस्त से पहले मिली है, दैट मीन्स के आपके लिए कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो डिवाइन, यूनिवर्स या आपके गार्डियन एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। किसी भी तरीके की वार्निंग हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपकी करंट सिचुएशन के लिए सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। इस रीडिंग को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर अपने नाम का इनिशियल उसके आगे ज़रूर लिखें। तो देखते हैं अलग अलग डेक्स में से कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक रीडिंग है, सभी के लिए है। कई आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सामने ना ये रीडिंग बार बार आएगी, शायद आप इसे नहीं देखेंगे एंड इवेंचुअली क्लिक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप ही के गार्डियन एंजल्स, डिवाइन, यूनिवर्स आपको डायरेक्ट कर रहे हैं इसके टुवर्ड्स। सो चलिए देखते हैं कौन से अलग अलग मैसेजेस हैं। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अरुणा कामले, पिंकी शाह एंड ऑल्सो आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम टैरो डेक में से लेंगे, उसके बाद अलग अलग ओरेकल्स में से भी लेंगे कौन से मैसेजेस आपके लिए सुनना हो सकता है ज़रूरी। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी गाइडेंस आ रही है, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं, क्या कोई वार्निंग्स हैं जो आप इस समय हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से मैसेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सुनने के लिए। ओके, राइट। नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, 6 of Pentacles, 6 of Wands, Page of Pentacles, 2 of Pentacles, the Devil, 5 of Wands, 7 of Swords, 5 of Cups, 10 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में निकला है द स्टार की एनर्जीज, 3 ऑफ कप्स एंड ऑलराइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो आज की रीडिंग को। सबसे पहले यहाँ पर जो भी ज़ोडिएक साइंस हैं और जो भी कोई नंबर्स हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ या आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो जो ज़ोडिएक साइंस क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और साथ में यहाँ पर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकले हैं। उसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। एंड उसके बाद यहाँ पर लिब्रा की एनर्जीज यानी कि तुला राशि एंड टॉरस, वर्गो बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि वृषभ एंड कन्या। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 3, 12, 6, 6, 6, 11, 2, 14, 17, 15, 5, 7, 5 एंड 10। तो यहाँ पर 6 की एनर्जीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके अलावा जो एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं वो है 5 की एनर्जीज
एंड यस, सो दैट्स अबाउट इट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कुछ यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, पहला यहाँ पर जो कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है डेविल का कार्ड। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ रही है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा या तो बैक स्टैबिंग या किसी तरीके की चीजें आपके पीठ के पीछे जरूर कर रहे हैं। थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत इस समय पर है, क्योंकि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग काइंड है, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको या तो ट्रिगर किया जाए, आपको उकसाया जाए, ताकि आप किसी ना किसी तरीके से अपना जो इमोशनल रिएक्शन है उनको दें। ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जहां पर आपके रिलेशनशिप के लिए या फिर आपके पैसे के लिए कुछ गलत मंशा जरूर रख रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद एक थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट किया है और आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा अकेला छोड़ा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ कही गई हैं या फिर आपको फील कराई गई हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी तरीके की एक हीलिंग एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। आपने बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा प्रयास किया हो सकता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो, दैट मीन्स कि डिवाइन आपके लिए कुछ एक ऐसी ब्लेसिंग भेज रहे हैं जो आप इस कार्ड में भी क्लियरली देख सकते हो। आप में से कुछ लोगों की लाइफ से एक थर्ड पार्टी का दूर हो जाना, अगर आपके मन में ये चीज अभी चल रही है तो बहुत ज्यादा एक ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए हो सकती है जहां पर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट होना या थर्ड पार्टी का आपकी लाइफ से चले जाना। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब अपने आप को हील करके कहीं ना कहीं सेल्फ लव जरूर क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इस समय आपके लिए आ रही है, बिकॉज मे बी आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। बहुत ज्यादा आइसोलेशन फील करना। और देखो, सेल्फ लव की बात अगर मैं करती हूँ तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। किसी तरीके से आप में से काफी सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं से मनी अबंडेंस, किसी तरीके के मनी ब्लॉकेजेस का दूर होना, ये भी चीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही है। किसी तरीके की प्रमोशन आते हुए दिखाई दे रही है और आपको डिवाइन बताना चाहते हैं दैट बी वेरी केयरफुल जहां पर पैसे की बात आती है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर बहुत ज्यादा या तो एक्सपेंसेस, ओके, या बहुत सारी लोगों को फेस वैल्यू पर अगर कहीं से पैसे आप दे रहे हो, बी अ लिटिल बिट केयरफुल। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी बी अ लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि कई बार वो जो फाइन लाइंस होती है ना कि कुछ चीजें ऐसे पढ़ लो बीच में से, क्योंकि कुछ चीजें शायद आप ओवरलुक कर रहे हो, वो चीजें भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप में से काफी सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कोई तो मनी के ब्लॉकेजेस दूर होने वाले हैं। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एंड साथ में पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोगों के लिए अगर माइंड में किसी तरीके का बहुत सारा कोई ओवरबर्डन या किसी तरीके के स्ट्रेस या एंजाइटी इस समय पर अगर आप फेस कर रहे हो, तो क्लियरली एक चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ से ये कंफ्यूजन दूर होने वाली है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि क्लैरिटी से सोचना, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में जाओ, ये स्ट्रेस टेंशन क्रिएट हो, ओवरबर्डन क्रिएट हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टार की एनर्जीज बहुत ज्यादा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि ये वाली एनर्जी में से आप अपने आप को दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार ये चीजें करना, और डिवाइन की मर्जी थी कि थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जीज के साथ जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है, ये दो चीजों को तो इंडिकेट करते हैं कि कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ कर रहे हैं। तो प्लीज आंखें बंद करके लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने का टाइम नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत क्लैरिटी से देखना, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके माइंड में किसी तरीके की कंफ्यूजन हो, कोई ना कोई चीज आपकी लाइफ में ऐसी हो जहां पर आप क्लियरली कोई डिसीजन या तो ले ना सके या उनके ऊपर किसी चीज को लेकर डिपेंडेंट रहे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके साथ बात करना, रीयूनियन करना या किसी तरीके से आपके साथ कनेक्ट करना इस समय पर बहुत ज्यादा इस बारे में सोच रहे हैं।
क्योंकि इनको भी पता है कि आप शायद इनको कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर चुके हो, मे बी लेट गो कर चुके हो, और अभी तक अगर नहीं किया तो प्रोबेबली इट इज टाइम कि ये करना आपके लिए बहुत नेसेसरी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो भी आपसे वापस कनेक्ट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, कि उनके माइंड में किस तरीके की थॉट प्रोसेसेस हो, बिकॉज यहाँ पर 3-4 कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो क्लियरली बताते हैं कि उनके अंदर किसी तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी ज़रूर हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट द सेम थिंग। बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रही हैं जो ये कार्ड्स क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी और दूसरे डेक्स में से कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक यूनिवर्स पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कुछ लोगों को जो शायद अपने रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं या कोई मैसेजेस अगर देखना चाहते हैं कि क्या आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है नेक्स्ट। ओके, फ्रेजाइल। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ लोगों के लिए इस समय पर अपने दिल की बात किसी से भी कहना, अगर आप बहुत ज्यादा हर्ट सिचुएशन में हैं, देन प्लीज अंडरस्टैंड एक ऐसा टाइम अपने लिए लेना जहां पर चीजों को एनालाइज करना बहुत नेसेसरी है। किसी भी तरीके की वनरेबिलिटी में या किसी भी तरीके के प्रेशर में आकर कोई भी ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री मत दें जो आपका फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि पहले भी यहाँ पर डेविल का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है यू हैव टू बी केयरफुल। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सुधरते बिल्कुल नहीं है। देखो, अपॉलॉजी का कार्ड आया, आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी किसी ना किसी पर्सन की तरफ से एक अपॉलॉजी आने वाली है। कोई ना कोई माफी आपसे जरूर मांगने वाला है, बिकॉज उनको रियलाइज हुआ है कि कुछ लास्ट टाइम जो भी आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा था, कोई भी तरीके के जो वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, वहां पर अपनी गलती को रियलाइज करना वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना जरूरी होता है, बिकॉज अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि कुछ लोग हमारी लाइफ में हमेशा से फेक रहे हैं, फेक एनर्जीज रखी हैं, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर कोई माफी मांगने भी आया है, क्या वो उस लायक है कि नहीं। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्लियरली बता रही है कि कुछ लोगों का ये रिपीटेटिव पैटर्न हो सकता है। दैट इज वाई किसी को भी माफ करने से पहले या लाइफ में वापस एंट्री देने से पहले थोड़ा सा इस चीज के ऊपर एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। यस, किसी की अपॉलॉजी, माफी आप में से किसी के लिए आ रही है। देखो, टर्निंग पॉइंट, आप में से काफी सारे लोग लाइफ के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर खड़े हो जहां पर कुछ डिसाइड करना जरूरी है। अब ये जो डिसीजन हम लेते हैं, देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो पहले निकली क्लियरली इंडिकेट कर रही थी कि इस टाइम पर आप बहुत सारी चीजों को लेकर जगल कर रहे हो, अपने माइंड में किसी तरीके की कंफ्यूजन है। हमेशा जब भी कोई कंफ्यूजन होती है, किसी डिसीजन पर आना होता है, लाइफ के किसी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर आप हो सकते हो जहां पर आपका एक फैसला बहुत ज्यादा मैटर करता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो फाइनेंसेस के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या रिलेशनशिप के लिए हो। वहां पर थोड़ी देर रुक के सोचना, चीजों को एनालाइज करना, उसके फायदे नुकसान देखना, और कौन आपके साथ है कौन नहीं, लोगों के थ्रू एंड थ्रू उनकी एनर्जीज को चेक करना भी जरूरी है। प्लीज फेस वैल्यू पे ना जाएं, बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, सो या सर्च। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ कांटेक्ट करने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई लोग हो सकते हैं जो वापस आपके साथ एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके, आपके ही कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, बिकॉज आप में से कुछ लोगों ने किसी को ब्लॉक करके रखा है। एंड दैट इज ऑल्सो फॉर अ रीजन, बिकॉज जो हरकतें उन्होंने करी हैं, जो क्लियरली डेविल का कार्ड यहाँ बता रहा है, तो ये एक ऐसा टाइम नहीं है जहाँ किसी की भी इमोशनल मैनिपुलेशन में आप आ जाओ। वो लोग, अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि कोई रिपीटेड पैटर्न किसी का हो सकता है, सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल। बट यस, कोई डेफिनेटली आपके साथ बात करने के लिए या माफी मांगने के लिए किसी तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर फॉर्चुनेट का कार्ड निकला है। मैंने जैसे आपको बताया, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में जो नाइट ऑफ कप्स एंड लवर्स का कार्ड बताता है, एक न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है। मे बी किसी को एक रियलाइजेशन हो सकती है कि आपका उनकी लाइफ में रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने उनको शायद इग्नोर किया हो सकता है, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला हो सकता है, और एक रियलाइजेशन सेट इन हुई है। क्योंकि बाकी जगहों से जब लाइफ में किसी ना किसी तरीके से धक्के पड़े हैं, आपकी जेन्युइन नेचर, आपका प्यार, केयर, कंसर्न, उसकी वैल्यू किसी को समझ में आई है। एंड दैट इज वाई कोई है जो आपसे माफी मांगना भी चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको अपनी लाइफ में
एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव, एज अ स्पाउस, पार्टनर, पर्सन जो भी है, उसको पाकर आपको पाकर बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट अपने आप को फील कर रहे हैं। इन द पास्ट कुछ गलतियां इन्होंने करी हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को ओवरकम करते हुए रिलेशनशिप में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। ओके, और यहाँ सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रही है। देखो, मैंने आपको कहा था किसी तरीके की सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपके लिए आते हुए दिख रही है। सो ये तो है। कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है बिकॉज उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या आप उनको अपनी लाइफ में वापस अलाउ करोगे कि नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही चीज कही थी कि कोई ये कैसे हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा इमोशनल बैगेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों पर। यस, कुछ ऐसी चीजें इन द पास्ट आपकी हुई हैं जो आपने, देखो डिसीट का कार्ड भी है, इमोशनल बैगेज का भी कार्ड है। यस, डिसीट का कार्ड तो यहाँ निकलना था। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ना बहुत ज्यादा धोखा खाया है किसी अपने नियर एंड डियर वन से। बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड कोई इंसान हो सकते थे जिनके ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपको मिला वहां से बहुत सारा धोखा। सो दैट इज वाई जब मैंने कहा कि कहीं पर भी अगर कुछ सुधार आ रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल रहो कि सडनली कोई आपसे इतने सारे इतने लंबे टाइम के बाद वापस कांटेक्ट क्यों करना चाहते हैं, वापस आपके साथ कम्युनिकेशन क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। सो डोंट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। ओके, ये बहुत ज्यादा क्लियर मैसेज है जो यहाँ पिक हो रहा है। सो लेट्स सी अब दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, फिर लास्ट में हम लेंगे कुछ एंजल मैसेजेस भी। यूनिवर्स हमारे को प्लीज बताएं कि यहाँ से भी कुछ जेनरिक मैसेजेस जो आ रहे हैं क्या हो सकते हैं वो मैसेजेस। ऑलराइट, सो जैसे मैंने पहले बताया था कि इनमें से कोई भी अगर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करता है तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर अपना साथ में इनिशियल जरूर लिखें, जहां पर आप ये चीज को बताएं कि यस, ये रीडिंग आप तक पहुंची है और आपने इस चीज को क्लेम किया है, जो भी मैसेजेस आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। देयर इज अ हिडन एनिमी नियर यू, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, देखो कई बार जब हम अलग अलग डेक्स में से भी मैसेजेस निकालते हैं, कुछ मैसेजेस ना रिपीटेड आते हैं। दैट मीन्स के यूनिवर्स, डिवाइन या आपके एंजल्स किसी एक पर्टिकुलर चीज को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये प्रोबेबिलिटी होना या ये चीज का होना हो सकता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए सुनना। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ लोग बहुत ज्यादा, यहाँ डेविल का कार्ड निकला है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड साथ में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो क्लियरली कुछ ऐसे लोग हैं जो फेस पे कुछ और दिखा रहे हैं, और मैंने तभी आपको पहले भी कहा था कि फेस वैल्यू पर मत जाना। हिडन एनिमीज होते हैं, कोई ना कोई तरीके इनके रहते हैं आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने के लिए या आपको धोखा देने के लिए, बिकॉज आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया जा रहा है। सो बी केयरफुल कि किसको आप ट्रस्ट कर रहे हैं, और आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट तो प्लीज किसको मत करो। ओके, वाओ, बैक स्टैबिंग अलर्ट। अब यहाँ पर लिखा है बीवेयर। थोड़ी देर पहले हिडन एनिमी की बात हो रही है, मेरे पास यहाँ पर डेविल का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैंने कितनी बार बोला। तो दैट मीन्स आज की ये जो एनर्जी है बहुत क्लियरली आप में से कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मैसेज आ रहा है कि बी केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल। कुछ लोग हैं जो अपने आप को किसी तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे जहां पर आप उनका भरोसा वापस से कर सकते हो, वापस एक ट्रैप में जा सकते हो। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर रुककर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जस्ट डोंट गो विद एनीथिंग, बिकॉज ये बैक स्टैबिंग किसी का कुछ हिडन एजेंडा यहाँ पर हो सकता है, आपके हेटर्स हो सकते हैं, कैन बी जस्ट अबाउट एनीबडी। गिव बैक इन द सेम एनर्जी दैट यू रिसीव। अब यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि ना आप जरूरत से ज्यादा गिविंग नेचर के हो। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी थी। मैंने आपको तब भी कहा था कि कुछ लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। कई बार आप ऐसे कुछ लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज करते रहते हो या कुछ चीजें बार बार करते रहते हो, लेकिन उस चीज की वैल्यू कुछ बहुत ही कम लोग रियलाइज करते हैं। सो ओवर गिविंग मत बन जाओ, वहां पर स्टॉप लगाओ जहां पर आप एनालाइज कर सकते हो कि इक्वल गिव एंड टेक तो है ही नहीं। हमेशा आपकी तरफ से ही पहल हो, हमेशा आप ही कॉम्प्रोमाइज करें। कहीं ना कहीं कई बार रुककर चीजों को एनालाइज करना जरूरी है। ओके, सो यस, प्लीज टेक दिस वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज धीरे धीरे आपकी एनर्जीज खत्म होते जाती हैं। जब ये देखो, मैंने कहा एनर्जीज खत्म हो रही है, यहाँ कार्ड निकला है
टायर्ड ऑफ ऑल द ड्रामा, यू नीड स्पेस एंड पीस ऑफ माइंड। और एग्जैक्टली यही चीज अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि आप में से कुछ लोग हैं जो ये सारे ड्रामा, सारी एनर्जी से बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो। आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सा अपने साथ एक मी टाइम चाहिए। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी थी वो क्लियरली इस चीज को इंडिकेट कर रही थी कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो रही हैं जहां पर से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, अपने माइंड को डाइवर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखो, बार बार जब हम उसी लूप में घूमते रहते हैं जहां पर कुछ चीजों को एनालाइज करते हैं, कुछ चीजें लेट गो नहीं कर पा रहे, तो वहां पर हमारे लिए फॉरवर्ड मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट होती है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। उस एनर्जी से निकलने का टाइम है। दैट इज द रीजन ये मैसेज आप तक पहुंचा है। ओके, सो कुछ बातों को थोड़ा सा डीपली एनालाइज करो, क्योंकि जब तक अपनी लाइफ में आप ऐसी चीजों को डिस्कनेक्ट नहीं करोगे, आप अपनी लाइफ में कहीं से भी कोई एंजॉयमेंट नहीं लेकर आ सकते। सो बी अ लिटिल बिट केयरफुल about the same. They broke your trust and now you know the truth. Okay, तो ये यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली देख लो, आज ट्रस्ट के ऊपर कितने सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बार बार तोड़ा है, और ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बार बार ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। अपने आप को किस ऐसी एक एनर्जी से डिटैच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर कुछ ट्रस्ट आपका टूटा है। कई बार अपने आप से अपने इनर मोस्ट फीलिंग्स को एड्रेस करना ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो बी केयरफुल। कुछ चीजें हैं जिन लोगों ने बार बार अगर ये काम किए हैं तो बी केयरफुल। दे कांट कंट्रोल यू एनी मोर, दे आर फीलिंग पावरलेस। अब ये मैसेज आप में से काफी सारे लोगों के लिए है जहां पर आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया, और अगर अभी तक नहीं लिया, अगर अभी तक किसी एक ऐसे पर्सन के साथ अपने या कुछ ऐसे लोगों के साथ अपनी एनर्जीज अटैच करके बैठे हो ना, जहां पर वो आपके लिए कुछ कर देंगे, आपसे कनेक्ट कर लेंगे तो आप खुश, अगर वो आपको आपसे बात नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट कर लेंगे तो आप सैड। कुछ लोग ना बार बार आपके एक इमोशनल रिएक्शन को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकली थी, क्लियरली इंडिकेट कर रही थी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपना पावर वापस लेना, अपना कंट्रोल लाइफ का वापस लेना अपने हाथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप किसी को पावरलेस फील करा सकते हो। जब उनको पता होगा कि आपके उनके कहने से, कुछ करने से आपके ऊपर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, देन दैट इज द टाइम। ये कुछ नार्सिसिस्ट नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो आपने देखा डेविल की एनर्जीज में निकला। सो यस, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस एनर्जी को डिस्कनेक्ट किया, जो करना जरूरी था। सो कुछ लोग हैं जिनको बहुत पावरलेस फीलिंग हो रही है, बट देन इट्स टू बैड। ये इनकी खुद के ब्रॉट अपॉन चीजें थी जो था। नेगेटिव एनर्जी सेंट टुवर्ड्स यू इज बैकफायरिंग ऑन देम। अब कुछ लोग हैं, अब देखो डेविल के कार्ड के साथ कनेक्टेड कितनी सारी और एनर्जीज भी निकल रही हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके टुवर्ड्स बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश करी, वो सारी की सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं, बिल्कुल बैकफायर हो रही है, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है। मैंने लवर्स के कार्ड में आपको एक एंजल दिखाया था, आज की तो रीडिंग ही कुछ आपके एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से हैं। सो यस, आप प्रोटेक्टेड हो। जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ कोई भेजने की कोशिश कर रहा है वो सब बैकफायर हो रही है। गेट योर पावर बैक, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अभी देखो, इससे पहले अब मैंने आपको बताया था ना कि आप में से कुछ लोग हैं जो अभी तक अपने पावर को रिकॉग्नाइज नहीं कर चुके हो। ओके, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। आप स्ट्रांग हो, आप बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, एंड दैट इज वाई आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप बार बार पावरलेस फील करो। इट इज द टाइम जहां अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ की चीजें अपने हाथ में लो। यूनिवर्स पे, डिवाइन पर भरोसा रख के अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखो कि आप आगे बढ़ सकते हो, आप वो चीजें अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। एंड दैट इज वाई हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। एंड दैट इज एग्जैक्टली अपना पावर वापस लाने का ये टाइम है। और अगर आप इस मैसेज तक पहुंचे हो ना, दैट मीन्स कि आपको इस समय पर बोला जा रहा है, स्टैंड अप। सेल्फ लव क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ प्रायोरिटी भी। Their toxic health, their toxic behavior is affecting your mental health. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में। अब देखो, मैंने
कितनी बार ये चीज को रिपीट कर दिया कि डेविल का कार्ड यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें कहने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका एक टॉक्सिक बिहेवियर रहा है, प्लीज एक इमोशनल डिटैचमेंट करो, बिकॉज बार बार हर्ट होना, बार बार उस एनर्जी में जाना इज नॉट व्हाट यू नीड राइट नाउ। ओके, सो बी केयरफुल। सो चलिए एक और डेक में से भी, बिकॉज ये अलग अलग डेक्स में से बहुत सारी अलग अलग एनर्जीज की टूवर्ड्स आई एम बीइंग गाइडेड। सो लेट्स सी, यहाँ से मैं एग्जैक्टली 4 कार्ड्स लेती हूँ, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। ऑलराइट, ईगो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने किसी की ईगो को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, बिकॉज आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में लिया, एंड दैट इज वाई यहाँ पर ये कार्ड निकला था कि दे कैन नॉट कंट्रोल यू एनी मोर, दे आर फीलिंग पावरलेस। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर इनका जो रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है। आप में से काफी सारे लोगों ने इनके साथ कंप्लीटली डिस्कनेक्ट किया, बिकॉज आप चाहते ही नहीं थे कि वो एनर्जीज आप अपने लिए बार बार क्रिएट करो, बिकॉज इट वॉज लीविंग यू इन अ वेरी सैड स्पेस। आप देख सकते हो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको एक ऐसी एनर्जी में डालने के लिए जहां पर इतनी सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करी जाए, आपको तोड़ने की कोशिश, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश ऐसे कुछ इगोइस्टिक लोग करते रहे। लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जहां पर वो कंट्रोल अपने हाथ में लो। जब हम अनअफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं ना कुछ ऐसे लोगों से, दैट इज द ओनली टाइम जहां पर एक मुंह तोड़ जवाब होता है कुछ ऐसे इगोइस्टिक लोगों के लिए। बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक लोग, बहुत सारा टॉक्सिक बिहेवियर आपने काफी लंबे समय से देखा है। इट इज टाइम टू डिटैच योर सेल्फ। ओके, सो वो डिटैचमेंट करना कई बार जरूरी है। अनश्योर, ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हर एक डिसीजन को लेकर अनश्योर रहो। मैंने आपको बताया था 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि कंफ्यूजन आपकी लाइफ में ये क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आप कभी भी क्लैरिटी से चीजें देख ही ना सको। कभी ये आपको अपनी एक साइड दिखाएंगे, फिर सडनली अपने मतलब के लिए दूसरी साइड दिखाएंगे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं कि ये आपकी लाइफ में है कि नहीं है। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारी एक अनश्योरिटी है। कई बार हम एक ऐसे दोराहे पर भी आ जाते हैं जहां पर हमको आगे के लिए कुछ सोचना, डिसाइड करना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई सेड टेक सम टाइम, थोड़ा सा एनर्जी को ग्राउंड करो। इमोशंस एंड जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना, कोई भी अनश्योरिटी हो, टेक टाइम। ओके, सो प्लीज टेक टाइम, डोंट स्टार्ट क्वेश्चनिंग। यहाँ पर लिखा है पास्ट के एक्शंस को क्वेश्चन करना, पास्ट की कुछ बातों में जाकर वहां स्टक हो जाना, आपको ये नहीं करना। करंट डिसीजंस आपको बनाने हैं अभी के लिए, तो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करके करना है। पास्ट में अगर कभी भी जाते हो वहां से सिर्फ कुछ सीखने के लिए जाओ, वहां पर स्टक होकर अपने आप को पेन देने के लिए नहीं। ओके, सो लेट्स सी, लुकिंग बैक, ओ माय गॉड, जस्ट नाउ मैं पास्ट की बात कर रही थी, तो यहाँ पर वापस से ये कार्ड बता रहा है कि जब भी आप लुक बैक करते हो, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी मेमोरीज सरफेस होंगी जहां पर आप थोड़ा सा हर्ट फील करोगे। कुछ लोग नोस्टैल्जिक हो जाएंगे, कुछ लोग कोई पुराने हर्ट को, पेन को अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हो। यहाँ पर स्टार का कार्ड निकला जो क्लियरली इंडिकेट करता था कि आप में से बहुत सारे लोग इस एनर्जी से हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो अगर पीछे मुड़कर देखना है तो सिर्फ इस चीज के लिए कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सको कि किस एनर्जी से किस एनर्जी तक आप आज आ चुके हो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में ऐसी करी हैं जहां पर कुछ लोगों से वॉक अवे करा है और अपने लिए एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करी है जो करना जरूरी था। सो दैट इज वाई व्हेन आई टेल यू ना कि अगर आप किसी भी चीज, कोई भी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, वहां से वॉक अवे करना। अब वॉक अवे जरूरी नहीं कि फिजिकली आप करो, इमोशनल डिटैचमेंट, इमोशनली प्लीज डिटैच योर सेल्फ। बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, एनवियस हैं, क्योंकि जो चीजें आप अपनी लाइफ में अचीव कर रहे हो वो हर एक की बस की बात नहीं है। कभी भी जब हम अपनी लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव लेकर आते हैं, वो भी कोई इजी काम नहीं होता। ओके, सो अब लास्ट डेक में से कुछ एंजल मैसेजेस मैं निकालने वाली हूँ। सो लेट्स सी व्हाट आर द एंजल्स ट्राइंग टू टेल अस। सो लेट्स सी कि इस समय पर एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं, एंजल्स प्लीज हमें बताएं। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग तक यहाँ पर पहुंचे हैं उनके लिए कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आप पहुंचाना चाहते हो। ओके, राइट, सो सबसे पहले देखते हैं कौन सा मैसेज आपके लिए आ रहा है। अबंडेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। अब और कुछ आप क्लेम करो ना करो, इस अबंडेंस को तो जरूर क्लेम करो।
कमेंट सेक्शन में अबंडेंस लिख सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइफ में ना जब भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं, इट इज ऑलवेज नाइस कि आप उसको एक पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ में लो। अबंडेंस किसी भी तरीके से आ सकती है, पैसे को लेकर, सेल्फ ग्रोथ में, किसी रिश्ते में। सो जस्ट राइट अबंडेंस। अगर आप यहाँ तक पहुंचे तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में एंजल्स बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द आप एक किसी ना किसी तरीके की एक कोई अबंडेंस, कुछ आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो इस चीज को डाउट करके बिल्कुल मत चलना। ओके, बी असर्टिव। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि बहुत लंबे टाइम से अगर आप कुछ चीजें विद इन अपने रखते रहे हो, तो वहां पर टाइम है जहां पर थोड़ा सा अपने आप को आगे होकर लोगों के सामने इस तरीके से रखना जहां लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी असर्टिव। सिर्फ जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको सामने रखने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इगोइस्टिक लोग हैं कि आपका कुछ भी सामने रखना विल क्रिएट ओनली लॉट ऑफ फाइट्स एंड कंफ्यूजन, तो बेटर ये है कि वहां पर डिस्कनेक्टेड रहो। लेकिन जहां आप अपने आप को असर्टिव बना सकते हो वहां पर भी बनाओ। सो लेट्स सी दैट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो बार बार ना कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। सीधा उनको अपने आप को ट्रिगर मत करने दो। ओके, इट इज टाइम कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और गैदर करो। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट है, देखो मैंने पहले भी कहा था ना, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो, कोई नया रिश्ता आपके लिए आया है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने वाले हो, या फिर किसी के साथ कोई फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन कि क्यों ये चीजें ऐसी हैं या कौन सी ऐसी चीज में आगे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो कंफ्यूजन में अगर आप अभी भी हो ना, टेक सम टाइम, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। प्लीज ब्लाइंडली मत किसी चीज में चले जाओ। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, यस, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस कोई आने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके, यू आर रेडी। बहुत सारे बिग हैप्पी चेंजेस, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, देखो सेलिब्रेशन भी यहाँ पर निकला है। एंड व्हाट एल्स इज देयर, लिसन टू योर इंट्यूशन। बहुत सारे लोगों को बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को सुनो, लेकिन जब भी ऐसा कार्ड आता है ना इंट्यूशन वाला, मैं हमेशा कहती हूँ इंट्यूशन के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा लॉजिकल होकर चीजों को देखो। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन ब्रिंग्स ऑल द आंसर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आप में से काफी सारे लोगों को बोला जा रहा है स्टार्ट मेडिटेटिंग। थोड़ा सा एनर्जीज को ग्राउंड करो। आपकी एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी हैं। कुछ चीजें अगर आपके माइंड में चल रही हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता है, सो लेट मी जस्ट सी। एक टाइमलाइन आप में से कुछ लोगों के लिए, एक कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप सोच सकते हैं। एंड एक टाइमलाइन जो ये अबंडेंस और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं योर रेडी के लिए। ऑल राइट, बहुत सारे लोगों के लिए 1 वीक से लेकर 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ ऐसी चीजें डेफिनेटली होने वाली हैं जो आपको एंजल्स बताना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो क्लियरली बता रहा है एक न्यू बिगिनिंग, किसी एक नई चीज की शुरुआत होना, लाइफ में कोई ऐसी चीज का होना जो शायद आप वेट कर रहे हो काफी लंबे समय से। सेल्फ ग्रोथ से लेकर अबंडेंस से लेकर रिलेशनशिप में कुछ चीजें ऐसी हैं जो 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर अंदर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए होने वाली है। ओके, सो ये थी हमारी आज बहुत ही ज्यादा डिटेल रीडिंग। अलग अलग डेक्स में से बहुत सारे मैसेजेस थे। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो देख सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी एंड सेलिब्रेशन। कार्ड्स भी यहाँ पर वो निकले। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, जिस भी तरीके की बैक स्टैबिंग है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, ओवरबर्डन है, ऑब्स्टिकल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।